जैसे सूखे बांस की पोली से बंसी का नाद करा के प्यारे नंद नंदन से और सारे ब्रजमंडल को मोह लिया जाता है। कल सुना था आपने, रांधने समय मुरली रवम माधुर्य मुरली, 2 बार शब्द दिया श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने। क्यों? बोले कि रांधने समय, जब हम रांधन करने जाती हैं, जब हम रसोई बनाने जाती हैं, तो हमको इस मुरली की नाद ने ऐसा पागल बनाया है कि हमको सास को मुरली की बात को छुपा लेना पड़ती है और हम उनसे कहती हैं कि ये गीली लकड़ी है तो मैं क्या करूं, ये लकड़ी ही तुम्हारे की बेटा राम जी जो है वो तुम ये लकड़ी गीली लेके आए हैं, तो मैं कहा करूं मैया जी, मैं तो ये गीली लकड़ी जब लगाऊं तो या मैं धुआं जो हो गए मेरी आंखों में चलो जाए, तो इसी से आंसू गिर रहे हैं, अपने भाव को छिपा लिया मुझको। तो ये ब्रजरस का प्रेम तो ब्रजरस का ही है। आगे श्री स्वामी जी हमारे लिए अब यमुना की तट की ओर ले जा रहे हैं। आज प्रिया जी कह रही, देखो प्यारे कैसा सुंदर कदम वृक्ष के नीचे हिडोला डला हुआ है। आज का प्रश्न भी बड़ा जोरदार है, वो तो सब जोरदार ही है, स्वामी जी की पकड़ी एक से एक ही है प्रभा। क्यों? बोले जैसे बद्री केदारनाथ हम लोग जब पैदल यात्रा कर रहे थे एक बार संतों के शहर, तो जितने पहाड़ चढ़ते जाते हो ऊंचे ऊंचे आते जाते, नीचा कोई नहीं आता, ऊंचे ऊंचे चले आते है कि नहीं। इसी प्रकार चढ़ते 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 चलते चलते जहाँ बद्रीनाथ तक पहुंचे, तो वहां हमने का सोचा कि अब यहाँ पर पहाड़ नहीं होंगे, अब नीचे हो गए होंगे, और वहां जाके देखा तो वहां और ऊंचे ऊंचे चले जा रहे हैं। इसलिए ये ब्रजरस प्रेम है, इसका प्रेम शिखर जो है वो जितने तुम प्रवेश होते जाओगे उतने ही तुमको ऊंचा ही ऊंचा दृश्य दिखता ही चला जाएगा, इसका अंत नहीं। समुद्र की खाए तो ले लो और रस की ले लो, केवल निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखम खाद वृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मोहरो रसगान विवाहं का। भागवत रस सार का रस जो है खाए नहीं है, इसी प्रकार प्रिया जी के रस की तो कोई सीमा ही नहीं। नंद नंदन श्री श्याम सुंदर प्रिया जी के साथ में जब वह यमुना तट पर पहुंचे और यमुना की उत्ताल तरंगे उच्छलित होती, गगन चुंबित होती हुई, और उसके सुंदर सुंदर पीले नीले जो है गुलाबी रंग के कमल उच्छलित होते हुए अपने पद्म पराग को प्रिया जी के चरणों में चुम्बन करते हुए, और जब तट पर झुकी हुई लताओं के पुष्प बिखरते हुए और उन किनारे लग के हिलोरों में और प्रिया जी के सामने पे जा करके और प्रिया जी के चरणों में बलिहार हो रहे, प्रिया और प्रीतम गले में गलबैया दिए हुए और श्री वृंदावन के मधुरस प्रभाव में रस बिखेरते और उस तट पर चले जा रहे हैं। अष्ट सखियां सुंदर मृदंग और वीणा की झंकार करती हुई, रसमय मल्हारों को गाती हुई, और दादुर मोर चकोर पपीहे चहकते हुए चहुदिस चातक पीय रटत पुकारी, श्री राधा नाम रटत बनवारी। बड़ी सुंदर चौपाई का भाव दे रहे हैं कि उस समय में जब प्रिया और प्रीतम गलबैया दे के चल रहे हैं, तब चार परत फुहारे मंदे बहते त्रिविधि अति सुख निर्भया, बहते त्रिविधि अति सुख निर्भया। मंद मंद फौहार पड़ रही है, कारी कारी सघन घन मेघों से उस दिव्य वृंदावन के स्वरूप को देख करके, ये श्री संसार का जो मेघ है वो तप्त जो है जल बरसा करके और काम क्रोध लोभ को उद्दीपन कर देता है, और श्री वृंदावन धाम दिव्य वृंदावन का जो
फौहार बरसती है, वो दिव्य प्रिया जी का रसकण जो बरसता है, वो रसकण का एक बूंद भी प्राप्त करके और प्रिया प्रीतम के रस में डूब करके वो प्रिया प्रीतम की रस का लोलनी सरोवर में प्रवेश कर जाता है। बहुत त्रिविध अति सुखद बयारी। स्वामी जी कह रही आहा कैसी सुंदर बयार चल रही है। त्रिविध 3 प्रकार की, कौन कौन सी? मंद, सुगंध और शीतल। परंतु संसार की जो व्यार है, सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत का महात्म का पहला श्लोक। वो त्रिताप से जलित होता था, दैहिक दैविक भौतिक तापा। वह त्रिताप जो बह रहा है, उस त्रिताप से झंझरित होकर के जीव और देखता हुआ इसमें सुख प्राप्त होगा, मेरे पुत्र के उससे सुख प्राप्त होगा, इसका विवाह करके सुख प्राप्त होगा, इसकी बहू आने से सुख प्राप्त होगा, ये दुकान खोलने से सुख प्राप्त होगा, ये मकान बनने से सुख प्राप्त होगा। उसी में खोजते खोजते सारे जीवन की उम्र जो है वो निकल गई और समय शेष ही नहीं बचा। थोड़ा सा भी समय जो रह गया था, अब जो शेष समय है उसके लिए भी जीव उसमें त्रिताप में जलता हुआ उबलता हुआ, और उसके लिए चारों तरफ त्रिताप से कहीं भी शांति और धाय नहीं है। बोले जिनके लिए हमने जीवन भर इतना किया, उन्हीं से हमको ठोकरें प्राप्त हुई, और ठोकरें प्राप्त करने के बाद मेरा मन जो है उथल पुथल जब होने लगा, परंतु रसिकाचार्य गुरु की कृपा की दृष्टि पड़ी तो श्री वृंदावन धाम लाके बिठा दिया। और जब इस वृंदावन धाम में आकर ये त्रिविध व्यारी जो वृंदावन की सुंदर प्रिया जी के अंचल को स्पर्श करती हुई, और जब प्यारे नंद नंदन के सामीप पहुंची तो पहुंच करके उस विधा को प्रणाम कर रहे हैं, और जब प्यारे ने उसको स्पर्श करके छोड़ा तो इस वृंदावन के चारों तरफ महकती हुए गगन की शीतल मंद और सुगंध व्यार और त्रिविध व्यार को स्पर्श करके उसका मन जो है वृंदावन की लहरी में झकोरा लेने लगा, और उसने कहा छी मैं कहाँ संसार में पड़ा हुआ था, इस वृंदावन की प्यार में तो क्या सुगंध है, क्या मंद शीतलता है। ऐसा लगता है कि इसका कण का स्पर्श करते हुए और ये पवन स्पर्श नहीं कर रही है, ये तो प्रिया प्रीतम स्वयं स्पर्श कर रहे हैं। क्या सुंदर भाव है कि बोले कि त्रिविध व्यारी उस यमुना के तटांकित होती हुई उस कमलाक्ष के कली से स्पर्श करती हुई उच्छृत यमुना की उस तरंग बल्लरी से शीतल मंद सुगंध जो है प्रिया जी के सामीप्य पहुंच करके सहचरियों के श्वास को देती उस वृंदावन के चातक खग मृग आदियों को हृदय में आनंद से प्रफुल्लित करती हुई, और वह जो पवन है जब किसी संत और रसिक के हृदय में विराजमान हो जाती है तो केवल वो ही स्नान नहीं करता है, लाखों को पकड़ के उसमें स्नान करा। आज हम सब बैठे हैं किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। तो आचार्य गुरु नहीं होते तो हम क्या करते, न जाने कहाँ भटकते, कहाँ होते। पर भैया बिना गुरु और आचार्यों की कृपा और इस वाणी की कृपा से कुछ प्राप्त नहीं होता, जान